सभी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान क्लासेज में सभी का स्वागत है साथियों। शॉर्ट जीके में समय बचाओ अभियान, समय बचाइए और अटैक वहां कीजिए जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। मित्रों, यहाँ हम लोग राजस्थान के प्रमुख साके जितने भी साके हैं उनके हम लोग बात करेंगे। युद्ध का मैंने आप लोगों को वीडियो दे दिया है, साका इससे सवाल फंस जाता है ना, तो एक एक के हम लोग बात करेंगे। आइए, आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे आप लोग, और क्लास को कंटिन्यू प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। राजस्थान के प्रमुख साके साथियों, साका क्या चीज होता है? देखिए, साका कब होता है? साका तब होता है माना कि दुर्ग है ना, दुर्ग है और दुर्ग के अंदर राजा है और किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया तो चारों तरफ से घेर लिया तो राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो ना बाहर आ रहा है ना अंदर कोई जा रहा है। राशन सामग्री है कम पड़ गई, तो राजा अपने स्वाभिमान के लिए वो केसरिया रंग की पगड़ी धारण करेंगे। राजा करेगा, उनके प्रतिनिधियों में उनके सैनिक करेंगे, सेनापति करेंगे और आक्रमणकारी से युद्ध करेंगे। यह शब्द कहलाता है केसरिया। जब वहां रानियां हैं, उनको लगेगा कि हमें पराजित होने जा रहे हैं, वीर गति को प्राप्त होने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने अग्नि या जल में कूदकर अपनी जान न्यौछावर कर दें। तो फिर वो शब्द होता है जौहर। जौहर जो शब्द होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, राजपूत रानियों के नेतृत्व में किया जाता है, और केसरिया बहादुर के साथ राजपूत राजा और राजपूत योद्धाओं के नेतृत्व में किया जाता है। दोनों मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? साका कहलाएगा। राजस्थान में ऐसी परिस्थिति सबसे पहले उत्पन्न हुई रणथंभौर पे। रणथंभौर के दुर्ग पर अटैक किया गया और यहाँ पे एक अधिकार की तिथि आपको ध्यान रखना। राजस्थान का पहला साका जो 11 जुलाई को हुआ, ये आजकल तिथि पूछेगा, 11 जुलाई 1301 को हुआ। यहाँ के राजा अमीर देव थे और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, रंगा देवी और यहाँ पे देखेंगे देवल दे बेटी है हमीरदेव चौहान साहब की, और रंगा देव पत्नी, इनके नेतृत्व में यहाँ पे जौहर हुआ और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया हुआ। कुल मिला के रणथंभौर का पहला साका जो राजस्थान का भी पहला साका है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग चित्तौड़ का साका। देखो, चित्तौड़ में 3 साका हुए हैं। प्रथम हुआ है, फिर आप लोग बात करेंगे चित्तौड़ द्वितीय हुआ है, चित्तौड़ का तृतीय हुआ है। प्रथम 1303 में हुआ। यहां आप एक तिथि ध्यान रखेंगे, अधिकार की तिथि, यह आजकल पूछता है। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करके जो अधिकार किया चित्तौड़ किले पे, वो 26 अगस्त 1303 को किया। रावल रतन सिंह है, ये ध्यान रखें, रावल रतन सिंह यहाँ के राजा थे और इनके सेनापति, उनका नाम गोरा और बादल है। इनके नेतृत्व में केसरिया होगा, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी होंगे और यहाँ पे रानी पद्मनी और नागमती दोनों ही रावल रतन सिंह जी की पत्नी है। इनके नेतृत्व में जौहर होगा। और ध्यान रखें आप लोग, चित्तौड़ के दुर्ग का नाम बदल के ये खिजराबाद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और अपने पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ सौंपेंगे। ये पहला साका है ना, ध्यान रखें आप लोग। और दूसरी बात करें हम लोग, इसके बाद सिवाना के साका की बात करें। सिवाना का साका 1308 में आया। अब इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार तो 1310 मिलता है, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 1310 मिलता है। तो सिवाना का साका 1308 में हुआ। यहाँ के जो किलेदार हैं उनका नाम है शीतल देव। हालांकि राजा था, सिवाना का जो किला है जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहलाता है। तो जालोर से पहले इन्होंने सिवाना पर अटैक किया, तो सिवाना का किला और शीतल देव था और आक्रमणकाली, ये ध्यान रखें, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अधिकार कर लिया और दुर्ग का नाम बदल के, ध्यान रखें आप लोग, सिवाना दुर्ग का नाम बदल के खैराबाद रख लिया। जालोर का किला 1311 में, आक्रमणकारी कानड़ देव है, माफी चाहूंगा, राजा कानड़ देव है, इनके बेटे वीरम देव सोनगरा एक्चुअल में क्या है? सोनगरा यहाँ के जो चौहान है, यहाँ के चौहानों की जो गोत्र है वो सोनगरा है। तो सोनगरा चौहान है, सोनगरा चौहान, वीरमदेव सोनगरा और कानड़देव प्रबंध एक रचना है, वीरमदेव सोनगरा वाता एक रचना है। दोनों रचनाओं में जानकारी मिलती है। कानड़देव प्रबंध कहता है कि भाई साम्राज्य विस्तार के तहत ही आक्रमण किया। वीरमदेव सोनगरा वाता कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और वीरमदेव के मध्य प्रेम हो गया था और विवाह करने से इनकार किया, बोले इस तरह अटैक किया। कारण कोई भी रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी का यहां भी अटैक हो गया और यहां पे दुर्ग का नाम बदल के क्या रखा? जलालाबाद रखा। गागरोन का प्रथम शाखा, गागरोन द्वितीय शाखा, दोनों में 21 साल का अंतर है। 21 साल का क्यों? हम कहेंगे सर, एक बाप होता है, उनका बेटा, यानी बाप की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए किसी लड़के की, तब वो विवाह होगा, तो 21 साल के बाद ही पिताजी बनने चाहिए। हम कहेंगे 21 साल का अंतर है। क्यों है? क्योंकि ये पिताजी हैं, बेटे
अचलदास खींची राजा है और पालन सिंह के बेटे हैं, तो पहला साका इनके समय हुआ, द्वितीय साका इनके समय हुआ। यहां आक्रमणकारी मालवा का है, होसंग शाह है, और यहां महमूद खिलजी प्रथम है। महमूद खिलजी प्रथम ने अटैक किया तो यहां एक परकोटा का निर्माण करवाया, और ध्यान रखें आप लोग इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा, गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा। आपने अचलदास खिचरी वचनी का सुनी होगी बेटा, अचलदास खिचरी वचनी का जो शिवदास गार्डन ने लिखी, शिवदास गार्डन गागरोन के पहले शाखा में उपस्थित था। आगे बात करेंगे हम लोग चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में हुआ, अधिकार की तिथि 35 थी, ये ध्यान रखें आप लोग। विक्रमादित्य यहाँ का राजा था, बहादुर शाह गुजरात का आक्रमणकारी था। यहाँ पे ध्यान रखें रानी पद्मावती है, माफी चाहूंगा रानी कर्मावती है, वो कर्मावती और विक्रमादित्य की धर्मपत्नी जवार भाई के नेतृत्व में यहाँ पे जोहर होगा। कर्मावती हुमायूं को राखी भेजेगी, समय पे सहायता नहीं मिलेगी। उदय सिंह और विक्रमादित्य को उनके ननिहाल भेज देगी, और यहाँ पे जो केसरिया होगा वो महारावत बाघ सिंह के नेतृत्व में होगा, चित्तौड़ के दूसरे शाखा का। चित्तौड़ का तीसरा शाखा है 1567-68 में हुआ। उदय सिंह जी यहां से नई बस्तियों की सुरक्षा के लिए निकल जाते हैं, और ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे उदय सिंह की जो आपको सेनापति मालूम है आपको, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में युद्ध होगा, वीरगति प्राप्त हो जाएंगे। और फत्ता सिसोदिया की धर्मपत्नी फूल कंवर और जयमल राठौड़ की बहन थी, इनके नेतृत्व में जोहर होगा। अकबर जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550, यानी इस शाखा में केसरियत हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। आक्रमणकारी आमिर अली कंधार का था, पहले शरण में आया हुआ था, बाद में वहां गया और सेना लेके आया कि मेरी रानियां मिलनी चाहती है, मेरी बेगम मिलना चाहती है। इस बहाना से कपड़ों चेंज करके सैनिकों को लेके आ गए, भेद खुल गए, युद्ध हुआ। ये आमिर अली है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये हार गया। हालांकि लूणकरण जी इसमें इनकी वीरगति प्राप्त हो गए, इसलिए यहाँ पे जब विजय हमारी होगी, राजा बेशक वीरगति प्राप्त हो गया लेकिन हमारी माता बहनों को जोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मित्रों ये अर्ध शाखा कहलाता है। जैसलमेर का 2.5 शाखा 1550। सबसे ज्यादा शाखा हुए चित्तौड़ में हुए 3, और 2.5 शाखा कहां हुए, ध्यान रखें आप लोग, जैसलमेर में हुए। तो मित्रों बने रहे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे परिवार के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, निश्चित तौर से एक सुपरफास्ट रिवीजन है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सेलेक्ट कर करके हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप यदि हमारा ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो रायथन क्लासेस के ऐप पे आप लोग फ्री स्टडी मेटेरियल जाके पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और आप ये मार्केट में पुस्तक अवेलेबल है, आप वहां से मंगवा सकते हैं या यहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। कम समय में एक बेहतर तैयारी आपको मिलेगी, ज्यादा लंबा आपको करना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। एक भी लाइन ऐसी नहीं डालता हूं जो आपके समझ में नहीं आए और परीक्षा में नहीं है, फालतू की बातें नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।